ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, सोमवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन समर्पित होता है भगवान भोलेनाथ को। तो आज के इस उपाय में आपको इस प्रकार से चंदन लेना है, चावल लेना है, काली मिर्च लेना है और विशेष तरीके से शिव मंदिर में जाकर ये उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण होने लगेगी। साथ ही साथ अगर व्यापार में, नौकरी में तरक्की नहीं हो पा रही है, जीवन में कोई धन संपदा नहीं बढ़ पा रही है, तो फिर आपको ये चमत्कार उपाय जरूर कर लेना है। तो शिव पुराण का अचूक उपाय है, कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर कर दें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताने वाले हैं। जो उपाय आपको सर्वश्रेष्ठ लगे जरूर करिएगा। जानते हैं पहला वाला उपाय। ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का दुख, परेशानी, बाधाएं, समस्या चल रही है, ठीक है, और उसको लेकर आप परेशान हो, तो फिर ये उपाय आपको करने से नहीं चूकना है। अब इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है चंदन। कौन सा चंदन? आपको लाल चंदन लेना है। कितना? मात्र 1 चम्मच। और गुरुजी कहते हैं कि जब भी चंदन लो, ठीक है, तो आपको इस प्रकार से एक जो चंदन की लकड़ी आती है ना, वो लेनी है, उसको सिलबट्टे पर पीसनी है और इस प्रकार से पाउडर बना लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वह है काली मिर्च। कितनी काली मिर्च के दाने लेने हैं? तो मात्र 1 दाना आपको ले लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चावल का दाना। तो इस प्रकार से आपको 1 चावल का दाना ले लेना है, ठीक है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है और उस जल के लोटे में हमने आपको जो भी सामग्री बताई है वो सब डाल देनी है। जैसे कि काली मिर्च हो गई, चावल का दाना हो गया और चंदन हो गया, ठीक है। तीनों सामग्री को इस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना और फिर इस जल का लोटा लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना, ठीक है। सुबह शाम इस उपाय को कर सकते हो। तो इस उपाय में करना क्या है? उस तांबे का लोटे को उठाना है। सबसे पहले थोड़ा जल आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए, और आपकी जो भी विघ्न, परेशानी, समस्या है वो समाप्त हो जाए उसके लिए प्रार्थना कर लेना। उसके बाद जल के लोटे को उठाना है। ये जो माता अशोक सुंदरी वाली जगह है, यहाँ पर आपको जल समर्पित करना है। उसके बाद जल के लोटे को उठाना है। भगवान कार्तिक जी का स्थान है, यहाँ पर जल समर्पित करना है। फिर थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता के हस्त कमल पर, इस कटी वाले भाग पर, ठीक। और आखिरी में पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी, माता अशोक सुंदरी जी, कार्तिकेय भगवान और गणेश जी से प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि आपके जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की जो बाधाएं, समस्याएं, दुख चल रहे ना, उन्हें समाप्त करें। तो इस प्रकार से पहला वाला उपाय करना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। ये उपाय करने से आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, दिल की बात है, वो पूर्ण होने लगेगी। चाहे वो आपकी नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो या आपके कार्य को लेकर हो, तो आपको ये दूसरा वाला उपाय जरूर कर लेना है। इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है बेलपत्र। तो आपको एक बेलपत्र लेना है और वो बेलपत्र कहीं से खंडित, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से जो अगली सामग्री है वो है शहद। कितना शहद चाहिए? तो मात्र 1 चम्मच शहद भी लेते हो ना तो भी काफ़ी है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी की मंदिर पहुंच जाना। सुबह शाम इस उपाय को कर सकते हो और मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। बेलपत्र का उपाय करने से कामना, इच्छा पूर्ण होगी और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि ये जो बेलपत्र है ये माता के प्रेम महोत्सव से बनी हुई है। तो इस वाले उपाय में करना क्या है? जो तांबे का लोटा है उसको उठाकर समर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर। तो सबसे पहले आपको जल से अभिषेक कर देना है शिवलिंग का, ठीक है। उसके बाद जो हमने आपको शहद बताया था उस शहद को उठाना है और इस प्रकार से बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है उसके ऊपर आपको शहद लगा देना है, ठीक है। शहद का लेपन कर दिया। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है
और उसको शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से रख देना है। ठीक, उसके बाद आपको अपना सीधा वाला हाथ उठाना है। ठीक है, शहद वाली बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा दी। इसकी जो डंडी होगी वो जलाधिक तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी और जिस साइड आपने शहद लगाया है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अपना सीधा वाला हाथ उठाना है और उस बेलपत्र के ऊपर रख देना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन कर लेना है। हे भोलेनाथ, हे शिवशंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे अविनाशी, मैंने हर प्रकार से उपाय कर लिए, कार्य कर लिए, फिर भी मेरी जो कामना है, इच्छा है वो पूर्ण नहीं हो रही है। तो हे दयालु, हे कृपालु, हम पर कृपा करें। तो गुरु जी ने कहा है जो भी व्यक्ति विशेषकर इस प्रकार से ये शहद वाला बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित कर अपना सीधा वाला हाथ रख कर जो भी व्यक्ति अपने दिल की बात कह देगा ना, तो उस व्यक्ति की मनोकामनाएं, इच्छाएं बहुत जल्द पूर्ण होने लगेगी भगवान भोलेनाथ की कृपा से। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा वाला उपाय जरूर कर लेना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। ये उपाय करने से धन संपदा में वृद्धि होगी, लक्ष्मी प्राप्ति होगी और कर्ज जैसी खतरनाक समस्या भी समाप्त होने लगेगी। देखिए, ये वाला उपाय भी बहुत ही आसान है। इस वाले उपाय में सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक बेल का पत्ता ले लेना है, बेलपत्र ले लेना है। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा भी ले लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चंदन। कौन सा चंदन? स्क्रीन पर देखिए, आपको इस प्रकार से लाल चंदन लेना है। कितना? मात्र 1 चम्मच। ठीक है, और फिर इन सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। ये उपाय सुबह शाम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो और इस उपाय करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव जी की असीम कृपा पर होने वाली है। तो सबसे पहले करना क्या है, आपके पास जो एक बेलपत्र है, ठीक है, उस बेलपत्र को उठाना है और अपनी जो भी कामना है, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, ठीक है, वो समाप्त हो जाए, वो पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले समर्पित कर देना। ठीक है, उसके बाद हमने आपको जो लाल चंदन बताया है उसको आपको जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। ठीक, जल समर्पित कर दिया। उसके बाद शिवलिंग के पास बैठकर कुंदकेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो आर्थिक समस्या आ रही है, धन से जुड़ी समस्या आ रही है, माता लक्ष्मी से जुड़ी समस्या आ रही है, वो समाप्त हो जाए। तो इस प्रकार से आपको प्रार्थना निवेदन कर लेना है और जो एक बेलपत्र आपने शिवलिंग के ऊपर समर्पित किया था उसको आपको ले लेना है प्रसाद के रूप में। ठीक है, प्रसाद के रूप में भगवान भोलेनाथ से उस बेलपत्र को ले लेना और फिर आपको अपने घर पर चले जाना है। ठीक है, घर पर जाकर आपके घर में जो भी अलमारी हो, तिजोरी हो, जहाँ पर आप पैसा, धन, संपदा जो भी है वो रखते हो, वहाँ पर आपको उस बेलपत्र को रख देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको विशेष उपाय करना है। तो गुरुजी का ही जो भी व्यक्ति इस प्रकार से विशेष तरीके से बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर अपनी कामना कहते हुए उस बेलपत्र को ले जाकर घर में किसी भी स्थान पर रख देता है, तो उस व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, धन, संपदा, वैभव में वृद्धि होती है और कामना भी पूर्ण होती है। तो शिव पुराण का अचूक उपाय ही जरूर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने 3 अचूक उपाय बताए हैं। तीनों उपाय में से जो उपाय आपको अच्छा लगे कर लीजिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को 5 लोगों के साथ शेयर करें। ओम नमः शिवाय।